Welcome to my channel Defense Smashers, and today I will teach you defense current affairs which is very beneficial for CDS, FCAT and CABF. हमारी सबसे फर्स्ट न्यूज है वो है कि रिसेंटली इंडिया ने अपनी थर्ड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक सबमरीन को लॉन्च किया है। यस, ये हमारी थर्ड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक सबमरीन है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सबमरीन, एक होती है डीजल इलेक्ट्रिक और सेकंड वन जो न्यूक्लियर पावर्ड होती है। डीजल इलेक्ट्रिक हमारी डीजल से चलती है। डीजल की मदद से हम अपनी इलेक्ट्रिक बैटरीज को चार्ज करते हैं एंड इन न्यूक्लियर पावर हम न्यूक्लियर पावर का यूज करते हैं। और इनमें से सबसे बेहतर न्यूक्लियर होती है क्योंकि न्यूक्लियर पावर को बहुत कम टाइम के लिए ऊपर आना पड़ता है। ये 10 साल तक पानी के अंदर रह सकती है, मोर देन 30 ईयर्स भी ये पानी में रह सकती है, कुछ ऐसे मॉडल्स हैं। एंड वहीं डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हमारी कुछ टाइम के बाद ऊपर आना पड़ता है क्योंकि हमारे फ्यूल को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। सो इसमें से हमारी जो सबसे पहली सबमरीन है वो है आईएनएस अरिहंत और दूसरी सबमरीन है आईएनएस अरिघात। अब ये थर्ड सबमरीन जो न्यू इंडक्ट की गई है ये है आईएनएस अरिधमान, इसलिए ये न्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड अब आती है हमारा सेकंड न्यूज। सेकंड न्यूज है हमारी इंडियन आर्मी ने रिसेंटली लॉन्च किया है ऑपरेशन नेत्रा। ऑपरेशन नेत्रा एक हाई एल्टीट्यूड में मेगा आई कैंप था जिसमें मोर देन 950 पेशेंट स्क्रीन इन हुए। एंड ये काफी अच्छा एक इनिशिएटिव था फॉर इंडियन आर्मी लोकल्स के लिए। और ये 4 डे का आई कैंप था। सो वन डे एग्जामिनेशन में जस्ट आपसे ये पूछेगा कि ऑपरेशन नेत्रा कहाँ हुआ था एंड किसने लॉन्च किया था। अब हमारी सेकंड न्यूज आती है कि रिसेंटली इंडियन नेवी एंड डीआरडीओ ने एक अपना फर्स्ट सेल्वो लॉन्च किया है। सेल्वो लॉन्च ऑफ एंटी शिप मिसाइल फ्रॉम हेलीकॉप्टर। और ये सेल्वो लॉन्च का मींस होता है कि एक ही बैरल से दो मिसाइल लॉन्च किए गए, एक ही बैरल से दो मिसाइल लॉन्च किए साइमल्टेनियसली, और इसीलिए इसे सेल्वो लॉन्च कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट एंटी शिप मिसाइल है। सो ये हमारा एंटी शिप वॉरफेयर के लिए काम आता है बेसिकली। अब हमारी सेकंड न्यूज आती है कि इंडिया एंड श्रीलंका ने अपनी टाइज को स्ट्रेंथन किया है। उन्होंने एक एक्सरसाइज किया जिसका नाम है INSLN डिवेक्स 2026। ये हमने श्रीलंका के साथ किया है। ये जस्ट स्टैटिक क्वेश्चन आएगा इन एफकेट और सीडीएस, सो यू जस्ट टिक कि ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज थी। दैट्स इट। उसके बाद हमारी न्यूज आती है जो हमारी आईएनएस सुदर्शनी है वो हमारी 3 डेज के स्टॉप पर गई है लास पाल्मास। और अब बेसिकली ये लास पाल्मास है कहाँ पे है, ये है कैनरी आइलैंड्स। ये कैनरी आइलैंड्स इंडिया का एक काफी अच्छा पार्टनर है। सो ये हमें भूलना नहीं है कि आईएनएस सुदर्शनी कहाँ गई थी। इंडिया नेवी बहुत से आइलैंड्स बहुत से पोर्ट में जाती है। मोलदीव्स जाती है, मॉरिशियस जाती है, तंजानिया के पोर्ट्स में जाती है। सो ये गई है लास पाल्मास। और इनका जो एक्सपीडिशन का नाम था वो था लोकयान 2026। सो हमें ये चीज भूलनी नहीं है। हमारी रिसेंटली एससीओ की डिफेंस मीटिंग हुई है। सो ये डिफेंस मीटिंग कहाँ पे हुई है, ये डिफेंस मीटिंग हुई है बिशेक। बिशेक जो हमारी किर्गिस्तान की राजधानी है। सो हमारी डिफेंस मीटिंग वहां पे हुई है एससीओ की। एससीओ हमारा है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो हमारा हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग में। सो बेसिकली हमें ये याद रखना है कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या। तो हमारी इसकी डिफेंस मीटिंग हुई थी जिसमें राजनाथ सिंह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए थे। तो ये बिशेक में हुई है। एंड अब आता है हमारा ये वाली न्यूज। सो बेसिकली अभी रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने अपने जेट्स और बहुत से जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर लैंड किया। सो ये इसलिए हमारी इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। सो हमें बस ये पूछना है, हाँ हमें बस ये टिक करना है वहां पे पूर्वांचल एक्सप्रेस इन सुल्तानपुर। एंड ये डे नाइट ऑपरेशंस थे। सो हमने बेसिकली एक जो बड़ा एक्सप्रेस हाईवे है वहां पे कुछ स्ट्रिप्स है हमारी जिसे हम इमरजेंसी लैंडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन हुई तो वहां भी हम इन रोड का यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली ये रोड भी है एंड एयरपोर्ट भी है।
सो इसीलिए ये काफी बेनिफिशियल है फॉर अस। अब हमारी आती है एक्सरसाइज दस्तलिक। ये जो हमारी डस्टलिक एक्सरसाइज है ये हम करते हैं उज्बेकिस्तान के साथ। सो बेसिकली वो यही पूछेगा, ये हमारी बेसिकली काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए यूज वो होती है, हमें हमें हमारी एक्सरसाइज डस्टलिक। और उसके बाद ही हमारी होती है एक्सरसाइज साइक्लोन, जो हम इजिप्ट के साथ करते हैं। ये हम इजिप्ट के साथ ही वही काउंटर टेररिज्म और स्पेशल फोर्सेस ये हमारी इजिप्ट के साथ करती है। सो बस हमें ये याद रखना है कि एक्सरसाइज दस्तलिक विद इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, एक्सरसाइज साइक्लोन इंडिया एंड इजिप्ट। और अब हमारा आता है ऑपरेशन हिम सेतु। सो बेसिकली ये जो हमारा ऑपरेशन था हिम सेतु, ये जो हमारे नॉर्थ सिक्किम में एवलांचेस आए थे, वहां पे जो हमने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था, तो ये हमारा था उसके लिए ऑपरेशन हिम सेतु, जो कि हमारे टूरिस्ट को इवैक्यूएट करने के लिए काफी बेनिफिशियल था। अब हमारी एक्सरसाइज आती है एक्सरसाइज लेमेटाई। सो ये बेसिकली हम करते हैं सेशल्स आइलैंड। सो ये सेशल्स आइलैंड के साथ की जाती है और ये हर साल हम ये एक्सरसाइज करते हैं। सो बस हमें ये याद रखना है कि ये हम कौन सी कंट्री के साथ करते हैं, इंडिया एंड सेशल्स आइलैंड। अब देखिए, जो हमारी मलवान एक इंडियन नेवी की ना एक एक शिप्स है, जो है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, जिसे हम SWC बोलते हैं, शैलो वाटर क्राफ्ट। सो बेसिकली ये हम यूज करते हैं जो एंटी सबमरीन ये शिप्स है, जो सबमरीन्स को डिटेक्ट कर लेती है पानी के अंदर। क्योंकि एज वी ऑल नो कि चाइना अपनी सबमरीन जो पावर है उनको बहुत ज्यादा स्ट्रोंग करता है। चाइना के पास आई थिंक मोर देन 35 सबमरीन्स है। सो ये शिप्स को काउंटर, ये सबमरीन्स को काउंटर करने के लिए हमने अपनी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर को इंप्रूव किया है, और उसी में से ये शिप है मलवान, जो कि हमारी सेकंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप है। सो INS मलवान। सो हमें ये याद रखना है, एक हमने INS अरिदमन एंड सेकंड वन INS मलवान। अब हमारी न्यूज आती है। सो बेसिकली अभी रिसेंटली हमारी जो NCB है, सो नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो, सो उसने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन ग्लोबल हंट, जिसमें से ये सलीम दौला, ये जो इंसान आपको दिख रहे हैं, इसको गिरफ्तार किया गया हमारी NCB के द्वारा। सो इसको एनसीबी के द्वारा अरेस्ट किया गया। सो ये हमारी एनसीबी के द्वारा किया गया, इसका नाम है ऑपरेशन ग्लोबल हंट। एंड ये एनसीबी हमारे किसके अंडर आती है? हमारी आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एंड इसका जो मोटो है वो है इंटेलिजेंस, इन्फोर्समेंट एंड कोऑर्डिनेशन। इंटेलिजेंट, इन्फोर्समेंट एंड कोऑर्डिनेशन। सो इनका जो ये ऑपरेशन ग्लोबल हंट था, इसका एक ही मकसद है कि ड्रग फ्री इंडिया, जितना भी हमारे यहाँ पे स्मगल होके आता है, हम उसको जीरो करना चाहते हैं। सो ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हमारा लॉन्च किया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हमारा ये लॉन्च किया। सो अब हमारी आती है एक्सरसाइज प्रगति। सो ये एक्सरसाइज प्रगति हमने मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन में, ये मिलिट्री स्टेशन बहुत ही चर्चा में रहता है। सो आई होप आप सभी को ये भूले नहीं कि अमरोई मिलिट्री स्टेशन है का, अमरोई है मेघालय में। सो इसमें मोर देन 11 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, मोर देन जो इंडिया के फ्रेंडली नेशंस है। सो मोर देन 12 एंड 11 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है एक्सरसाइज प्रगति। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी। सो ये मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज थी। अब इंडियन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन एयर फोर्स ने हमारी एक हमारे इवैक्यूएशन, जो कि ह्यूमैनिटेरियन मिशन या फिर इवैक्यूएशन मिशन आप बोल सकते हैं, वो चलाए थे। तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो हमें एग्जाम के लिए पढ़ने पड़ेंगे। सो एक हमारा ऑपरेशन है ऑपरेशन सागर बंधु। सो ये जो हमारा ऑपरेशन था ये हमने चलाया था ह्यूमैनिटेरियन एड देने के लिए इन श्रीलंका, जब वहां पे साइक्लोन दितवा आया था। सो श्रीलंका में चलाया था ऑपरेशन सागर बंधु। एंड उसी के बाद हमारा आता है ऑपरेशन सिंधु, जो हमारा ईरान एंड इसराइल के बीच जो हमारा युद्ध हो रहा है, उसमें जो भी स्टूडेंट्स है या जो भी कहीं पे काम कर रहा है ईरान में या फिर इसराइल में,
उसको हमारा इवैक्यूएशन प्रोसेस को जो हमारा इंडियन एयरफोर्स ने चलाया है उसका नाम है ऑपरेशन सिंधु। देन उसके बाद हमारा आता है ऑपरेशन इंद्रावती। सो हेटी, हेटी में एक हमारा इवैक्यूएशन मिशन चला था जिसका नाम था ऑपरेशन इंद्रावती। ये हमारा हेटी एक करेबियन करेबियन आइलैंड, मतलब वही वेस्ट इंडीज वाले उन्हीं आइलैंड्स में ही आता है, वहीं पर है हमारा हेटी। सो वहां पे हमने उसके लिए चलाया था ऑपरेशन इंद्रावती। देन उसके बाद हमारा आता है ऑपरेशन ब्रह्मा। ये हमने ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में चलाया था। म्यांमार में हमने जब वहां पे अर्थक्वेक आया था तो वहां पे हमने एक ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करने के लिए हमने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था। सो बस ये हमारे थे इस मई मंथ के। और इसके बाद मैं अभी मई, ये है मई का पार्ट 1। अभी मैं पार्ट 2 पर भी वर्क कर रहा हूँ, मैं सून उस पर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप यहाँ के ये वाले टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी